हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बेहतर और उम्दा होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो इनको स्टार्ट करने से पहले तीन फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को आप ध्यान से समझ लें। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला है यदि A1/A2 नॉट इक्वल आ जाए B1/B2। ठीक है, हम A1/A2 निकालेंगे, B1/B2 निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं नॉट इक्वल B1/B2, तो समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है। ठीक है, इंग्लिश में कह सकते हैं इसको यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक अद्वितीय हल है, या इसी को कह सकते हैं हम कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, या ये भी कह सकते हैं कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, या इसी को कहा जा सकता है संगत हल है। देखो, अब क्वेश्चन के हिसाब से है, क्वेश्चन में जैसा पूछा जाए। अगर आपसे पूछा जाए कि क्वेश्चन में कि बताइए इसका एक अद्वितीय हल है या अनेक हल है या कोई हल नहीं, तो आप लिखेंगे अद्वितीय हल है अगर ये कंडीशन आती है। ठीक है, अब अगर ये पूछे रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं समांतर संपाती, तो फिर आप लिखेंगे रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। संगत असंगत पूछा जाए तो इस कंडीशन में संगत हल होता है। दूसरा हो गया फॉर्मूला आपका, यदि A1/A2 इक्वल आ जाए B1/B2 नॉट इक्वल आए C1/C2, तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है, या इसी को कहेंगे हम रेखाएं समांतर हैं। इस कंडीशन में जो रेखाएं होती हैं एक दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, निकाय का असंगत हल होता है। जैसे इसमें संगत हल था, लेकिन इसमें क्या होगा, असंगत हल होगा। ठीक है, संगत असंगत पूछा जाए तो ध्यान रखना इसमें असंगत हल होता है। तीसरा फॉर्मूला है यदि A1/A2 इक्वल आ जाए B1/B2 इक्वल आ जाए C1/C2, अगर तीनों चीजें इक्वल आ रही हैं तो हम कह सकते हैं समीकरण निकाय के अनेक हल हैं। ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं संपाती हैं। रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं संपाती हैं, या इसी को कह सकते हैं संगत हल है। ठीक है, अगर इंग्लिश में पूछा जाए तो आप इंग्लिश में भी बता सकते हो। देखो, चीजें सब वही हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो चाहे यूपी बोर्ड का हो। अब उसमें जैसे ये है अद्वितीय हल है, तो वहां पे हम लिख सकते हैं इंग्लिश में ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, या यूनिक सॉल्यूशन। और जो दूसरी कंडीशन है उसमें हो जाएगा, ठीक है, कोई हल नहीं है तो नो सॉल्यूशन। और जो तीसरी कंडीशन है उसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे आ जाए सीधा। क्वेश्चन नंबर पहला है इसका, आपसे ये कह रहा है सी के किस मान के लिए, सी के किस मान के लिए CX+3y इक्वल है C-3। पहला समीकरण दिया है CX+3y C-3, कोमा दूसरा समीकरण है 12x+cy बराबर C के अनेक हल हैं। तो देखो, अभी हमने आपको ऊपर बताया अनेक हल के लिए कंडीशन है A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, तो समीकरण निकाय के अनेक हल होते हैं। तो ध्यान दें, इसको हमने लिख लिया। पहला समीकरण है CX+3y इक्वल C-3, दूसरा समीकरण है 12x+cy इक्वल C। ठीक है, चूंकि समीकरण
सवाल में दिया है निकाय के अनेक हल हैं। जब इसके अनेक हल हैं तो आपको पता है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। ध्यान दें, ये a1 हो गया c, a2 का मान हो गया 12। a1 देखो a1 a2 b1 b2 c1 c2 इस तरह से लिख लो, ठीक है। a1 a2 b1 कितना है 3, b2 का मान हो गया c, c1 हो गया c माइनस 3, यहां हो गया c। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो ध्यान से, यहां C हो गया A1 A2 हो गया 12, क्रम से लिख दो A1 A2, A1 A2 है यहां तो A1 की जगह C, A2 की जगह 12, B1 की जगह C3, सॉरी B1 की जगह 3, पहले समीकरण में देखो B1 का मान 3, B2 का मान C, इधर C1 का मान C माइनस 3, C2 का मान C। अब देखें इधर तुलना कर दें दोनों साइड, तुलना करने पर तो यहां से निकल के आ जाएगा C बटे 12 बराबर 3 बटे C, कैंची गुणा कर देंगे तो C स्क्वायर 12 तिया 36, C बराबर आ जाएगा 6। ठीक है, तो आंसर हो गया C का मान निकला 6। C के मान 6 पर समीकरण निकाय के अनेक हल होंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख ले ध्यान से, C के किस मान के लिए CX प्लस 3y बराबर C माइनस 3, 12x प्लस CY बराबर C के अनेक हल हैं। तो हमने दोनों समीकरण लिख लिए। समीकरण निकाय के अनेक हल हैं, इसकी कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। तो ये A1 हो गया C, A2 की जगह 12, B1 की जगह 3, B2 की जगह C और C1 की जगह C माइनस 3, C2 की जगह C। जब इसकी तुलना की तो C अपॉन 12, यहाँ 3 अपॉन C हो जाएगा, कैंची गुणा किया C स्क्वायर 12 तिया 36, C बराबर 6। यहां से निकालो तो भी वही निकलेगा, आप इसकी भी तुलना करके निकाल सकते हो C का मान। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें आप। क्वेश्चन सेकंड में क्या कह रहा है आपसे, सेकंड में कह रहा है A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की तुलना करके ज्ञात करो कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। सीधी बात यह है, हमें यह जांच करनी है इसकी कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। ठीक है, हमें यह जांच करनी है कि जो रेखाएं हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले हमने लिख लिया जो पहला पॉइंट है इसका दूसरा का, 5x माइनस 4y प्लस का 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A1 अपॉन A2, तो A1 का मान 5 है, A2 का मान 7 है। अब निकालेंगे B1 अपॉन B2, तो B1 का मान माइनस का 4 है, B2 का मान 6, इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। आपने देखा A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल आ रहा है B1 अपॉन B2, तो ये हमने पहले ही फॉर्मूला लिखाया था कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, पहला फॉर्मूला था, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हमने लिखाया था आपको A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2, तो समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होता है, या इसी को कहेंगे रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। अब हमें क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। क्वेश्चन में यह पूछा था जांच करो रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। तो इसका मतलब हो गया रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल आया B1 अपॉन B2, तो हम लिख देंगे अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से इसके सेकंड और थर्ड पॉइंट भी आप लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इसी तरीके से थर्ड में कह रहा है A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की तुलना करके यह बताना है कि रैखिक समीकरण युग्म के संगत हैं या असंगत हैं। तो इसमें हमें क्या जांच करनी है,
जांच करो समीकरण निकाय संगत या असंगत है, ये जांच करनी है। ठीक है, देखो सब में फॉर्मूला वही लग रहा है, केवल ये देख रहा है जैसा पूछा है वैसे ही आपको आंसर देना है। इसमें संगत असंगत पूछ रहा है, तो हमने दो कंडीशन में संगत आपको बताया था। देखें एक बार फॉर्मूला ध्यान से, पिछले फिर से हमने ये कहा था कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 इस कंडीशन में संगत होता है, और अगर तीनों इक्वल आ जाए a1/a2 b1/b2 c1/c2 तो इस कंडीशन में भी संगत होता है। लेकिन जो दूसरी कंडीशन थी a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, इसमें असंगत होता है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से क्वेश्चन, तो क्वेश्चन देखे ध्यान से क्या दिया है हमें। तीसरा का पहला पॉइंट है 3x प्लस 2y बराबर 5 है, 2x माइनस 3y बराबर 7 है। तो हमने पहले निकाला a1/a2, तो a1 का मान 3 है, a2 का मान 2 है। अब निकाला b1/b2, तो b1 का मान 2 है, b2 का मान -3 है। तो आपने देखा a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, संगत हल है। ठीक है, एक अद्वितीय हल भी होगा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमें चलना है। क्वेश्चन में पूछा संगत हल है या असंगत हल है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अतः समीकरण निकाय का एक संगत हल है। ठीक है, इसमें जितने भी पॉइंट हैं आप लगा सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में भी आपसे यही पूछा है कि संगत है या असंगत हल है। तो सब में देखो सेम काम है, क्वेश्चन 4 में भी हमें यही करना है, जांच करनी है संगत अथवा असंगत है। तो ध्यान दें, इसमें भी वही काम, सबसे पहला हमें दिया हुआ है उसने x प्लस वाई इक्वल 5, ये पहला समीकरण है। 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x प्लस 2y बराबर 10। तो यहां से देखो a1/a2 कितना हो गया, x का गुणांक 1 है, यहां 2 है। अब b1/b2 निकाला, तो यहां देखो 1/2। अब c1/c2 निकाला, तो 5/10, इसको भी काटेंगे तो 1/2। देखो इक्वल आ रहा है a1/a2, इसका मान b1/b2 का मान भी यही है, c1/c2 का मान भी यही है। तो a1/a2 इक्वल आया b1/b2 इक्वल आया c1/c2। जब तीनों चीजें इक्वल आ रही हैं तो इस पे भी हमने बताया था संगत हल है। ठीक है, तो यहां भी क्या हो गया, इसका इस समीकरण निकाय का भी कैसा हल है, संगत हल है। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेशन में जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।